नमस्ते बच्चों। विद्या शक्ति के क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सभी बच्चे कैसे हैं? सब अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम क्लास शुरू करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। लक्ष्य ऊंचा रखो, दृष्टि साफ रखो, मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। तो जब भी हम लक्ष्य के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें क्या करना है? लक्ष्य को, जो भी आप पाना चाहते हैं उसको जो है हमेशा सबसे ऊपर रखिए। हमारी दृष्टि साफ होनी चाहिए। और अगर हमने लक्ष्य को अपने सबसे सामने ऊपर की तरफ रखा है तो मंजिल जरूर प्राप्त होगी। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लास को सुनते हैं और जितनी भी रिवीजन की बातें आपको बताई जाती है वो सब जो है आप अच्छी तरह से करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा जो है 10th चैप्टर का रिवीजन हम कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। ओके। तो इसके बहुत सारे बातें हमने अपने लास्ट क्लास में बताया आपको। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए। तो इस क्लास में और आगे की तरफ अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। तो जो है एक एक करके शुरू करते हैं। और मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार रहिएगा क्लास को सुनने के लिए। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप सबको पता है क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब क्लोरोफिल क्या है बताइए? बिल्कुल, एक ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स। जो लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। दैट कैप्चर्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये जो क्लोरोफिल है वो क्या कार्य करता है? वो जो है सनलाइट को कैप्चर करता है। कौन से प्रोसेस के लिए? हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब स्टोमेटा क्या है? तो एक एक टर्म्स आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सा क्या है। तो स्टोमेटा आप सबको पता है, टाइनी पोर्स ऑन लीफ सरफेसेस। ओके। जो लीफ के जो सरफेसेस है उसमें टाइनी पोर्स जो होते हैं, दैट एलो गैस एक्सचेंज। जो क्या एलो करता है बच्चों? गैस एक्सचेंज को एलो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन आउट, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वे लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ओके। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अब साइलम क्या है? जाइलम जो है वैस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो साइलम क्या है? जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? पानी और एंड मिनरल्स। ओके। पानी को और मिनरल्स को रूट से जो है बाकी भागों में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या है बच्चों? फ्लोएम जो है वैस्कुलर टिश्यू है जो क्या करता है? दैट ट्रांसपोर्ट फूड। ओके। तो फ्लोएम याद रखिएगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज या स्टार्च के रूप में फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब रेस्पिरेशन क्या होता है पूछ सकते हैं। ओके। तो रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज। प्लांट्स क्या करती है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है। किसको यूज करके? ऑक्सीजन को यूज करके। और क्या रिलीज करते हैं? टू रिलीज एनर्जी। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ग्लूकोज क्या है? ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ओके। ग्लूकोज के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये कब प्रोड्यूस होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये प्रोड्यूस होती है। यूजिंग एज एन एनर्जी सोर्स और स्टोर्ड एज स्टार्च। ये एनर्जी सोर्स में या फिर जो है किस रूप में स्टोर किया जाता है? स्टार्च के रूप में जो है उसको स्टोर किया जाता है।
अब स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। ओके, स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में स्टोर होता है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कैसे होता है? ये जो स्टार्च है एक कार्बोहाइड्रेट है स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लूकोज। किससे प्रोड्यूस किया जाता है? ग्लूकोज से। कौन से प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसको क्या करते हैं? प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये बातें आपको सब याद रखना है। फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोफिल क्या है, स्टोमेटा क्या है, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, रेस्पिरेशन, ओके, ग्लूकोज, स्टार्च, इन सभी के बारे में जो है आपको क्या करना है? अच्छी तरीके से सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा परीक्षण दिखाते हैं। ओके, तो हमने देखा कि हम एक स्टार्च का जो है टेस्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एक स्टार्च का टेस्ट करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि पत्ते में जो है क्या ये जो आप सबको पता है जैसे प्लांट्स है वो क्या करता है? स्टोर फूड, फूड फ्रॉम स्टार्च। ओके, किस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है? स्टार्च के रूप में। एक कार्बोहाइड्रेट है और ये जो स्टार्च है ये किस में होता है? प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है ये प्रोड्यूस ये होता है कि नहीं। कौन से टेस्ट को करते हुए? आयोडीन टेस्ट के जरिए हम लोग जो है इसको जरा देख लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक पत्ता है, आयोडीन है, ओके, यहाँ पे स्पिरिट है, पानी है और यहाँ पर हमारा बर्नर है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है। तो एक एक करके हम लोग जो है स्टार्च टेस्ट देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें जो है क्या करना है? इस फोर्सेप्स की सहायता से इस पत्ते को क्या करना है? लेकर इस टेस्ट ट्यूब में हमें डाल देना है। ओके, अब हम क्या करेंगे? इस स्पिरिट के बॉटल को ओपन करेंगे और इसमें से थोड़ा सा स्पिरिट जो है इसके अंदर डाल देंगे। डाल दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है इस टेस्ट ट्यूब को जो है इस होल्डर में हमें रखना है। अब हमने रख दिया और हमें उसके बाद फिर क्या करना है? फिर हमें जो है इसको जलाना है। ओके, इसको हमें क्या करना है बच्चों? इसको हमें टर्न ऑन करना है। तो तब तक जलाइए जब तक कि ये जो पत्ता है ये कैसा ना हो जाए, ये कलरलेस ना हो जाए। ओके, लेट द बर्नर ऑन अंटिल द लीफ टर्न्स कलरलेस। अब चलिए ये जो है इसका कलर बदल रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग जो है इस बर्नर को ऑफ कर देंगे। ओके, ऑफ कर दिया इस बर्नर को। अब क्या करना है? ये फोर्सेप्स की सहायता से इस पत्ते को जो है हमें इसमें से निकालना है। ओके, इस फोर्सेप्स की सहायता से पत्ते को क्या करना है? इसमें से लेकर इस पानी के अंदर ये पत्ता डाल देना है। अब पानी के अंदर डालने के बाद फिर हमें क्या करना है? इसको दोबारा निकाल कर इसको जो है इस बर्तन में हमें डाल देना है। अब हम लोग जो है आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं। ओके, कि ये देखने के लिए कि इस पत्ते में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ आयोडीन की बूंदे जो है इस पत्ते पे डाल देंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे ही आपने इस पत्ते पर जो है कुछ बूंदे डाली, आपको ये कैसा लग रहा है? ये पत्ता बताइए मुझे। ये देखिए बिल्कुल कैसा रंग हो गया इसका? बिल्कुल ब्लू ब्लैक जो है ये टर्न हो गया। देख रहे हो ये जो पत्ता है ये किस तरह का रंग हो गया? ब्लू ब्लैक कलर हो गया, जो इंडिकेट करता है कि इसमें क्या प्रेजेंट है? इस पत्ते में स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, तो हमने जो है इस आयोडीन टेस्ट से हमने क्या कर लिया? हमने देख लिया कि जो पत्ते हैं, पत्तों में क्या प्रेजेंट होती है? पत्ते जो है क्या करती है? हमने देखा कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, इसीलिए आयोडीन टेस्ट जब किया तो ये कौन सा रंग में कन्वर्ट हो गया? ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। ओके, द कलर ऑफ द कलरलेस लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक, ये हमने देख लिया। चलिए बच्चों, तो हमने ये परीक्षण भी देख लिया। ओके, अब और आगे बात करते हैं। चलिए फ्लोएम क्या होता है ये जरा देख लेते हैं। तो हमने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, है ना? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स है। फूड यानी ग्लूकोज या स्टार्च के रूप में जमा करके रखते हैं। इज प्रोड्यूस्ड इन लीव्स, किस में होता है? लीव्स में होता है। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है। The food is transported to non-green parts of the plant, such as roots, stems, and fruits.
थ्रू स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। तो फ्लोएम के जरिए जो है यहाँ पर हर जगह पर क्या किया जाता है, फूड जो है हर जगह यानी नॉन ग्रीन पार्ट्स में भी क्या होता है, फूड सप्लाई होता है। Phloem is a vascular tissue that ensures the distribution of food to areas not involved in photosynthesis। तो फ्लोएम जो है हर जगह, यानी जैसे कि आपके घर में आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती है, फिर आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये देखती है कि आप सबने खाया कि नहीं। तो उसी तरह से जो है फ्लोएम क्या करती है, पूरे पेड़ के जहां जहां पर जो जिस जगह पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं चल रहा है, जहां पर भोजन नहीं है, वहां सब जो है क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड को। ओके, लाइक रूट्स एंड डेवलपिंग फ्रूट्स। Some of the transported food is stored in other part of the plant such as seeds and roots। और जो कुछ ट्रांसपोर्टेड फूड जो है वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है, जैसे कि सीड्स में और रूट्स में। तो हमने जो है यहाँ पे देख लिया फ्लोएम का क्या काम है। अब देखिए डीकलराइजेशन ऑफ ए लीफ। अब देख सकते हैं हम लोग जो कलर जो चेंज होते हैं, है ना। डीकलराइजेशन ऑफ ए लीफ इन द बिगनिंग ऑफ टेस्टिंग enables अस टू इजीली ऑब्जर्व कलर चेंज एंड थस द प्रेजेंस ऑफ स्टार। तो हमने देखा जब ब्लू ब्लैक कलर हो गया तो ये बता सकता है कि क्या है, उसमें स्टार्च जो है प्रेजेंट है। Some plant leaves look red, violet or brown because they have more colored pigments than green chlorophyll। तो कुछ पत्तों को आपने देखा होगा कई रंग बिरंगे लगते हैं, है ना। क्यों होता है ये, क्योंकि उनमें जो है और ज्यादा कलर पिगमेंट्स होते हैं देन ग्रीन क्लोरोफिल, विच हाइड्स द ग्रीन कलर। जिसकी वजह से उन पत्तों की जो कलर है वो किसको हाइड कर देती है, ग्रीन कलर को हाइड कर देती है। सम ऑफ दिस पिगमेंट्स आल्सो असिस्ट इन फोटोसिंथेसिस। और कुछ जो इसके पिगमेंट्स है वो किस में असिस्ट करती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। एंड वी कैन परफॉर्म एन आयोडीन टेस्ट ऑन सच लीव्स टू डिटेक्ट स्टार्च। तो हम लोग आयोडीन टेस्ट के जरिए ये बता सकते हैं कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, which shows that photosynthesis has occurred। तो स्टार्च अगर प्रेजेंट है तो हमें पता लग जाता है इसमें क्या हुआ है बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्च के टेस्ट यानी आयोडीन टेस्ट से हम लोग पता लगा सकते हैं कि पत्तों में स्टार्च है कि नहीं है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ या नहीं। ओके, क्लियर है सभी को ये सारी बातें। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, थोड़ी सी और क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं जो हमने अपने लास्ट क्लास में छोड़े थे। तो चलिए बच्चों, आपसे सबसे पहले पूछा गया है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को जो है एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड, है ना। हम सबको पता है कौन फूड को प्रिपेयर करता है, ग्रीन प्लांट्स, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और किसके प्रेजेंट में वो फूड बनाता है बताइए मुझे, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, चलिए अब क्या क्या होता है इसमें, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। जो रूट्स है वो क्या एब्जॉर्ब करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है। एंड लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। ओके, फिर क्या होता है, क्लोरोफिल कैप्चर्स सनलाइट एनर्जी। ओके, जो क्लोरोफिल है वो क्या कैप्चर करती है, लाइट एनर्जी, यानी सन की जो लाइट एनर्जी है उसको कैप्चर करती है। एंड कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। और उसके बाद फिर क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को किस फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में बना देते हैं, यानी कन्वर्ट कर देते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। और इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ओके, चलिए तो ये प्रोसेस आप सबको क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। जरा क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ओके,
तो जो है ट्रांसपिरेशन, क्या है ट्रांसपिरेशन? इज अ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा के थ्रू जो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है पानी का। किसका लॉस हो रहा है? लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा। इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट, और ये किसके लिए सहायता करती है? प्लांट्स को ठंडा ठंडा बनाए रखने के लिए। ओके, रहते हैं प्लांट्स की वजह से। और क्या क्या होता है? मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। और एंड पुल्लिंग वाटर अपवर्ड फ्रॉम रूट्स, और फिर क्या करता है? जो पानी है उसको ऊपर की तरफ को खींचता है। ओके, तो ट्रांसपिरेशन पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हम पढ़ चुके हैं। यस, वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड, है ना। क्या किया जाता है? उसको जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। तो कौन करता है? रूट्स करता है। ओके, कहाँ से करता है? सॉइल से करता है। तो इस बात को भी क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे उसके बाद? दे आर ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड। ओके, ऊपर की तरफ को जाता है थ्रू जाइलम। ओके, किससे जाता है, किससे होकर जाता है? जाइलम वेसल से टू स्टेम्स एंड लीव्स, स्टेम्स की तरफ और लीव्स की तरफ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ए लीफ। स्ट्रक्चर, एक लीफ की जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पूछा गया है। ओके, लीफ हैज लैमिना, पेटियोल, और फिर क्या होता है? वेन्स होता है। लैमिना इज द ब्रॉड पार्ट ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस, वेन्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड, स्टोमेटा हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है जब पूछा जाए उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ ए लीफ। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स। क्या रोल है उसकी? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स ऑन लीव्स। क्या होता है? टाइनी पोर्स होता है लीव्स में। दे एलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, और वो क्या एलो करता है? गैस एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, एंड हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। अब देखिए अगला प्रश्न आ गया है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हम सबको पता है क्या करता है बच्चों? मेक्स फूड यूजिंग सनलाइट एंड रिलीज ऑक्सीजन। ओके, फूड को बनाता है और क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। रेस्पिरेशन क्या होता है? बताइए मुझे। रेस्पिरेशन जो है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, है ना। ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, एंड इसमें क्या रिलीज होता है? रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब हमसे पूछा गया है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कैसे बताओगे? चलिए अब देखिए इस प्रश्न में क्या करना है। इसमें एक परीक्षण पूछा गया है कि किस तरह से आप बताओगे कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, टेक ए पॉटेड प्लांट एंड कवर पार्ट ऑफ ए लीफ विथ ब्लैक पेपर, कीप इट इन सनलाइट। आफ्टर ए फ्यू आवर्स टेस्ट द लीफ विथ आयोडीन सोल्यूशन। और हमने देखा जब आयोडीन सोल्यूशन से जब कलर चेंज होता है तो क्या शो करता है? अगर ब्लू ब्लैक हुआ तो क्या शो करता है? उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है ना। तो ओनली a few hours, test the leaf with iodine solution. Only the exposed part turns blue black, showing sunlight is necessary. तो जिसको हमने ढक रखा है वहां पर जो है हमें रंग में बदलाव नहीं आएगा। जहां पर सनलाइट एक्सपोज हुआ है, जिन पत्तों में जहां जिसको सनलाइट मिला है, वही क्या करेगा? ब्लू ब्लैक टर्न होगा, जो शो करता है कि सनलाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। चलिए अब ये प्रश्न देखते हैं।
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। तो लाइफ प्रोसेसेस लाइक कौन कौन से? photosynthesis, respiration, and transpiration help plants grow, make food and survive. ओके, तो ये सभी प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, फिर हमारा ट्रांसपिरेशन हुआ, ये सब क्या करता है? ये सब जो है प्लांट्स को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, फूड बनाने के लिए और सरवाइव करने के लिए। चलिए अब एक और प्रश्न देखते हैं। हाउ डू प्लांट्स मेंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर? तो प्लांट्स जो है कैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो बैलेंस है उसको बनाए रखता है? Plants take in carbon dioxide and release oxygen during photosynthesis, helping maintain balance in the atmosphere. तो हमें पता है इस फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो क्या है बनाने में मदद करता है? बैलेंस, है ना, हेल्पिंग मेंटेन बैलेंस इन नेचर। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ओके, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उससे क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करते हैं टू रिलीज एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ओके, उसमें क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है रोल ऑफ क्लोरोफिल सब हम देख चुके हैं। अभी हमारा समय हो रहा है एमसीक्यू का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल एमसीक्यू के लिए रेडी बैठे हैं। तो शुरू कर दे। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न एमसीक्यू के लिए आपके सामने तैयार है। द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम ए मूनलाइट, बी इलेक्ट्रिसिटी, सी सॉइल, डी सनलाइट। कहाँ से जो है एनर्जी आता है? फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ से एनर्जी आता है? चलिए पहला प्रश्न हो गया। अब हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस जो है रिलीज होता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है और उत्तर को ध्यान से आपको बताना है। चलिए हो गया तो यस बता दीजिए। हम जो है हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द लॉस ऑफ वाटर through stomata helps in. The loss of water through stomata helps in A. Making seeds, B. Heating the plant, C. Making flowers, D. Cooling the plant. तो किस में हेल्प करता है? Loss of water through stomata helps in. चलिए हो गया बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which process helps plants to prepare their own food? Which process helps plant to prepare their own food? A. Respiration, B. Transpiration, C. Photosynthesis, D. Germination. तो जल्दी से प्रश्न को देखिए और उत्तर को जो है आपको सोच समझ के करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। The tiny pores present on leaf surface are called. The tiny pores present on leaf surface are called. क्या कहते हैं उसको? A. Stomata, B. Roots, C. Buds, D. Veins. ओके हो गया।
आगे बढ़ जाए हम लोग। हो गया तो यस बता दीजिए मुझे। ओके, तो मेरे बच्चों का हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड ए क्लोरीन, बी कार्बन, सी साइटोप्लाज्म, डी क्लोरोफिल। जल्दी से सोच समझ के आंसर कीजिए, उसके बाद हम लोग जो है हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ओके बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। The process of losing water vapor from leaves is called. The process of losing water vapor from leaves is called. क्या कहते हैं? A. Respiration, B. Transpiration, C. Photosynthesis, D. Absorption. हो गया तो यस बता दीजिएगा। हम जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय। Opening and closing of stomata, A. Root hairs, B. Xylem, C. Guard cells, D. phloem. हो गया तो बता दीजिए। ओके, मेरे बच्चों का हो चुका है, तो हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। Which part of plant helps in reproduction? Which part of plant helps in reproduction? A. Flower, B. Stem, C. Root, D. Leaf. हो गया की तरफ चलते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें पूछा गया है, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्टार्च इन लीव्स। विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्टार्च इन लीव्स। अभी अभी हमने आपको करके भी दिखाया था, तो बताइए कौन सा है। ए वाटर टेस्ट, बी लिटमस टेस्ट, सी आयोडीन टेस्ट, डी सॉल्ट टेस्ट। किसी को कोई प्रश्न छूट गया तो बता दीजिएगा, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। हो गया सभी का। चलिए, तो मेरे बच्चों का हो चुका है, तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, आंसर्स की तरफ चलने वाले हैं। और आपको है मुझे एक करके आंसर बताना है। द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है बताइए जल्दी से मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हो, डी सनलाइट। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सा गैस जो है रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, बताइए कौन सा होता है। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑक्सीजन है ना, आंसर डी है ऑक्सीजन। चलिए अब देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा हेल्प्स इन, द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा हेल्प्स इन, किस में हेल्प करता है बताइए मुझे। बिल्कुल सही कहा, कूलिंग द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच प्रोसेस हेल्प्स प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। कौन सा प्रोसेस है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस आर कॉल्ड, क्या कहते हैं जो टाइनी पोर्स लीफ के सरफेस में है। जी हाँ, स्टोमेटा कहते हैं। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग जो है क्लोरोफिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है। आंसर जल्दी से बता दीजिए मुझे। जी हाँ, बी ट्रांसपिरेशन।
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है बताइए मुझे इसमें से। बिल्कुल सही कह रहे हो, सी, गार्ड सेल्स। ओके, कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, कौन सा करता है रिप्रोडक्शन में? जी हाँ, हमारा फ्लावर। फ्लावर। ओके, हमारा जो फूल है फ्लावर हेल्प करता है। विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्टार्च इन लीव्स, कौन सा टेस्ट हमने देखा अभी बताइए? सी है ना, आयोडीन टेस्ट। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही से सारे उत्तर दिए हैं। और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से कीजिएगा। ओके, अच्छे से एग्जाम सब लिख कर आइएगा। तो बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।